हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जब कभी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग के जहन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही आता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल हीट टेम्परेचर को बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हम लोग के क्लाइमेट चेंज में अहम योगदान निभाता है। उन्हीं में से एक हमारे पास है मीथेन। मीथेन भी क्लाइमेट चेंज में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभी इस साल 2023 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा संस्था है, जो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण में काम करता है। इसके तहत जो मेंबर पार्टीज होते हैं उनका मीटिंग होता है। इस मीटिंग को कहा जाता है कोप, टीओपी। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब इसका 28 नंबर मीटिंग होने जा रहा है। कहाँ पे? ना दुबई में होगा। इस बार जो कोप मीटिंग जो 28 का जो मेन मोटो क्या होगा ना, मीथेन एमिशन के बारे में डिस्कस करना, साथ में मीथेन एमिशन को क्या करना है ना, रिड्यूस। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर मीथेन एमिशन को कम किया जाए अभी के रेट की तुलना में या फिर प्री इंडस्ट्रियल रेट की तुलना में, तो मीथेन का एमिशन को अगर रोक देते हैं तो वर्ल्ड क्लाइमेट में 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होने का अनुमान लगाया जा रहा है मिड इस सेंचुरी तक। अब इसी बारे में आज का हम लोग का सेशन है। तो ये द हिंदू पेपर का एक आर्टिकल है, ये साइंस और एनवायरनमेंट सेक्शन में आएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो हम लोग का जो कोप 28 मीटिंग होने वाला है, इसका मेन मोटो या मेन सब्जेक्ट क्या होगा ना, मीथेन होगा। और इसमें जो नेगोशिएटर्स होंगे यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी मेंबर्स कंट्रीज होंगे, इस मीथेन के इफेक्ट्स और इसके रिडक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं मीथेन क्या होता है। पोटेंट होता है। मीथेन क्या होता है? पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का किसके तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में मीथेन का जो लाइफ होता है एटमॉस्फेयर में, वो बहुत कम होता है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें ना, मीथेन एक की टारगेट होगा इस बार, जिसमें क्या होगा ना, एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा और जिससे क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन किया जाएगा। मैंने इस बार 2023 में कोप 28 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा ना, मीथेन एमिशन को डिक्रीज करना, साथ में क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करना। ये सब मेन मोटो। दिस इज पार्टिकुलरली बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन लीक कर रहा है कहाँ से? फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब क्योंकि ना मीथेन बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रहा है ना, फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये लार्जली रेस्पॉन्सिबल है मीथेन एमिशन का। इसके अलावा अगर देखें तो एटमॉस्फेरिक मीथेन जो होता है, ये हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है ना, ये हमें नेचुरल गैस में मिलता है। तो इसका मतलब नेचुरल में भी हमारे पास मीथेन अवेलेबल है। और साथ में फॉसिल फ्यूल बर्निंग भी एक मीथेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसके साथ अगर हम लोग कुछ और चीजें देखें ना, जैसे एटमॉस्फेरिक मीथेन हो गया, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो मीथेन के बारे में अगर देखें, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसमें? क्लाइमेट चेंज में। किसके बाद? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये दूसरा नंबर सबसे ज्यादा एमिशन होने वाला ग्रीन हाउस गैस है। इसका मात्रा कितना होता है ना, जितने भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस रिमूव होते हैं यानी रिलीज होते हैं एटमोस्फियर में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो दूसरा है वो है मीथेन। लगभग 16% हमारे एटमोस्फियर में ये जाता है। एंड ये हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग लिव्ड होता है इन केस ऑफ मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उतना ज्यादा पोटेंट नहीं होता है, पर हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड होता है। लेकिन अगर मीथेन देखेंगे तो ये पहला हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है ये बहुत लंबा समय तक एटमोस्फेयर में नहीं रहता, लगभग 10 ईयर्स तक रहता है। लेकिन अगर इसका इफेक्ट देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 28 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इसके लिए। एंड ये जो अगर ये कंपैरिजन जनरली हम लोग किस में करते हैं ना, 100 ईयर बेसिस पे करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें ना ना, ये जो मीथेन एमिशन कहाँ से होता है
तो मोस्टली मीथेन एमिशन जो होता है, वो एग्रीकल्चरल फील्ड से होता है, ज़्यादातर मीथेन एमिशन कहाँ से होता है? ना एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी कौन-सा? ना जैसे हमारे पास हो जाएगा लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कौन एमिशन करता है? ना लाइव स्टॉक करता है। लाइव स्टॉक में भी कौन से? काऊ है, शीप है। ये क्या करता है? काऊ और शीप जब कभी डाइजेशन करता है, तब मीथेन रिमूव होता है। इसके अलावा इनका जो मैन्योर बनाया जाता है, उस मैन्योर बनने के प्रोसेस में भी मीथेन बहुत ज़्यादा निकलता है। हम लोग जानते होंगे बायोगैस फॉर्मेशन से ही फिर बाद में मैन्योर बनता है। इस समय बायोगैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है, इनफ्लेमेबल होता है वो। नाउ या इसके अलावा कोयला बर्निंग, ऑयल बर्निंग एंड गैस का यूजेज भी क्या होता है? मीथेन का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, अगर मान लिया जाए किसी जगह में बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो फ्लड के कारण उस जगह में कुछ मिथेनोजेंस या फिर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज का बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाता है। वो भी मीथेन एमिशन का एक बहुत। इसके अलावा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि गैस पाइपलाइन, इसके अलावा कुछ और चीज़ें होंगे, जैसे हाउसहोल्ड वेस्ट, डिस्कार्डेड हाउसहोल्ड वेस्ट जो आपके निकल रहे हैं, उनको डिकम्पोज़ किया जाता है, तो उस दौरान भी मीथेन निकलता रहता है। यानी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। आपके पास कुछ नेचुरल मीथेन भी है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी इन्वॉल्व है, ऑयल है, कोल है, गैस है एंड अदर थिंग्स। फ्लड हो जाएगा, राइस कल्टीवेशन, चावल का खेती, राइस कल्टीवेशन भी एक फैक्टर है ना मीथेन एमिशन का। नाउ अब मीथेन एमिशन के बारे में यही है कि ये कोप 28 में बस इसी बात पे डिस्कशन होगा कि मीथेन एमिशन को कैसे डिक्रीज़ किया जाए। क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत जितना भी मीथेन एमिस किया जाता है हम लोग के एटमॉस्फेयर में, उसका लगभग 60% एमिशन कौन करता है? ह्यूमन कॉज़ एक्टिविटीज़ होते हैं। मतलब हम लोग इंसान लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन एमिशन में एटमॉस्फेयर में। ये था हम लोग का मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बेसिक। अब कुछ और बातें अगर जानना चाहें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण निकलता है। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर इनकम्प्लीट बर्निंग करेंगे, तो उसमें ह्यूज मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में कौन लोग यूज़ करता है? ना पेड़ इसका इस्तेमाल करता है, ना फूड प्रोडक्शन में। जबकि वहीं पे मीथेन क्या होता है, ये नेचुरल गैस में खूब इस्तेमाल होता है, बायोगैस में, इसके अलावा एलपीजी वगैरह में जो मेन कंटेंट होता है, वो मीथेन वगैरह ही होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे, तो मीथेन हम लोग का सोडा वाटर में भी हाई प्रेशर में इस्तेमाल होता है, जबकि वहाँ पे मीथेन इस्तेमाल नहीं होता है। ये था एक बेसिक डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के बारे में। स्टे ट्यून्ड।